खुद खत्म हो जाए चाहे किसी और को खत्म कर दे। और दूसरी तरफ ये आ रहा है कि ईरान भी ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि अगर इसको ये लड़ाई लंबी लड़नी है तो इसको न्यूक्लियर वेपन चाहिए। अब खामनाई साहब चले गए थे, खुमैनी साहब और खामनाई साहब दोनों ने ये कहा कि भाई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है इंसानियत के खिलाफ है और इस्लाम इसे अलाउ नहीं करता है, इजाज़त नहीं देता है। इसलिए अभी तक ये 20 साल से लटका हुआ था जिनका प्रोग्राम। नहीं तो किसी भी कंट्री ने दुनिया में 20 साल नहीं लिया है, का जी 5-6 साल। जी अगर वो ना भी करते ना भी बनाते तो साउथ कोरिया को 10 बिलियन अगर दे देते तो कई न्यूक्लियर वेपन उनको ले जाके उनके घर पहुंचा देता। जी तो ईरान इसमें नहीं इन्वॉल्व था। न्यूक्लियर टॉक तो जो था एक बहाना था, उसको जी ईरान को लाके इसमें इस स्टेज में अटैक करना था, क्योंकि ईरान ही एक ऐसी कंट्री है जो इसराइल को ग्रेटर इसराइल का मंसूबा बनाने में हायल थी। अरब कंट्रीज भी जानती हैं। कल हम आपके साथ ये कह रहे हैं कि कल हम सऊदी अरबिया के बारे में भी इसी तरीके से आकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ग्रेटर इसराइल का जो पार्ट है वो 30 से 35% एरिया सऊदी अरबिया का इसराइल में मर्ज होने की जी प्रोग्राम है। जी तो कल हम तो मेरा सवाल ये है सऊदी अरबिया। डॉक्टर जाकिर सॉरी, अगर आपको ये बात पता है तो ये बात क्या सऊदी को नहीं पता है? क्या वो कल को झांक कर नहीं देख पा रहे हैं? यही तो सबसे बड़ी आयरनी है। वो तो चीख चीख के कह रहे हैं कि हमारा ग्रेटर इजराइल जो है नाइल से लेके जो है सीरिया तक जाएगा, और उसमें सऊदी अरब भी आएगा, सिनाई भी आएगा, जॉर्डन भी आएगा, लेबनान भी आएगा, इराक का कुछ हिस्सा आएगा। ईरान का जी 1 इंच नहीं आएगा। जी इराक का 1 इंच नहीं आएगा उनकी ग्रेटर इजराइल में। ठीक है, मैं यहां पर अपने एक और पैनलिस्ट का वेलकम कर दूं। ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस अफसर के तौर पर। धीमान साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, जरा इनकी बात कंप्लीट कर लेते हैं। जी डॉक्टर जाकिर। ईरान भी न्यूक्लियर ऑप्शन के लिए कोशिश कर सकता है, उसके पास कैपेसिटी है। कुछ न्यूज़ इधर उधर की आ रही है, कितनी सही है हम नहीं उस पर बिलीव करते हैं कि वो भी न्यूक्लियर टेस्ट में तैयारी कर रहा है। जी इसीलिए आईईए ने ये कहा है कि बड़े बड़े शहरों को खाली कर दिया जाए, बिल्कुल। क्योंकि 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 आप आज की लड़ाई का जो वारफेयर टेक्निक है जी वो ये है कि गवर्नमेंट पे या उस पे नहीं मारना, बल्कि सिविलियंस में मारो, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव पड़े, दुनिया में उनकी ब्रुटलिटी का, उनकी नरसंहार का डंका बजे, और कंट्रीज डर के उनके सामने जो है घुटना टेक दे। चलिए ठीक है, मैं अब सीधे सवाल करता हूं रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान का। आपसे सवाल ये होगा, आईएईए ने एक चेतावनी दे डाली है। वो कह रहे हैं कि जो बड़े शहरों को खाली करना पड़ सकता है। आपको पता है आईएईए, आप जानते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत चिंता का समय आ गया है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस सवाल के साथ साथ अभी तक की जो रीडिंग आपकी है पिछले 2-3 दिनों की, क्या सिचुएशन है? पहले मैं आईएई की बात करता हूं। अगर आपको पता हो, जब अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया था, जी एक टारगेट जो उनका फोर्डू भी था, जी नतांज भी था, इस्फहान भी था। ये तीनों सिटीज हैं। अगर यहाँ पे कुछ होता है तो डेफिनेटली न्यूक्लियर रेडिएशन का प्रॉब्लम है। जी परंतु मैंने जैसे आपको बताया कि वो अंडरग्राउंड थे, और वो भी अपना करेक्शन 57 के साथ उनको, GBU 57 के साथ उनको डिस्ट्रॉय किया था 300 फुट अंडर द ग्राउंड। जी तो रेडिएशन लीक शायद नहीं हुआ। हालांकि अमेरिका मानता है कि उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, शायद नहीं भी किया होगा। जी तो ये जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो स्टेटमेंट है, दिस इज ए प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट कि आप प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि युद्ध में कुछ भी हो सकता है। आपके एक पैनलिस्ट कुछ बोले, मैं कुछ बोलूं, तीसरा कुछ बोलेगा, वो सारी संभावनाएं हैं। अब सवाल सिर्फ ये है कि कौन सी संभावना ज्यादा है, कौन सी कम है। अभी आपके पैनलिस्ट ने बोला जी कि देखिए वो 20 साल से कर रहे हैं, वो टाइम गेन कर रहे थे, ये करेंगे। विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उससे किसी से भी डिफर नहीं करता, जी परंतु मेरा जो असेसमेंट ये है हाँ कि इस वक्त जो डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, जो स्पेशली जून 25 के बाद, सीज फायर करने के बाद शुरू की, अमेरिका ने भी और ईरान ने भी। जी ईरान ने चाइनीज वेपन्स मंगवाए, एयर डिफेंस रेडार वगैरह वगैरह। इन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट पुख्ता करी विद इन द इंडियन ओशन, विद इन द मेडिटेरेनियन, जो और बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स मंगाए, और जो अपनी इनके 19 बेसेस हैं जो मिडल ईस्ट के अंदर, सबको स्ट्रेंथन किया। तो एम वाज टू वेज अ वॉर। एंड ट्रंप जहां पे आया है वो बहुत ही सोचे समझे सुलझे तरीके से आया है, बहुत प्लानिंग करके आया है जी और उन्होंने अभी कल ही बयान दिया है कि ये जो वॉर है ये 4 हफ्ते खिंच सकती है। अब 4 नहीं 6 हो सकते हैं,
परंतु ये कहना कि प्रोट्रैक्टेड चलेगी, अब लोग एग्जांपल देते हैं कि वियतनाम में ये हुआ, अफगानिस्तान में ये हुआ, अपना यूक्रेन में ये हुआ, वगैरह वगैरह, परंतु ऑल दोस आर डिफरेंट बॉल गेम। हर सिचुएशन जो है यूनिक होती है। अब बात आती है ईरान की। ईरान के पास क्या है? उन्होंने अपना जखीरा बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, मिसाइल्स का, ड्रोन्स का और प्रॉक्सीज का। प्रॉक्सीज मोर और लेस न्यूट्रलाइज है हूती को छोड़ के, और उसके अलावा हिजबुल्लाह को भी इजराइल ने डायरेक्टली इंगेज किया हुआ है। अब बात आती है ईरान के पास लड़ने के लिए। हिजबुल्लाह ने भी मिसाइल दाग दिए इसराइल पर, हालांकि इसराइल का यह दावा है कि हिजबुल्लाह ने जो मिसाइल दागे उसे इंटरसेप्ट किया गया। I'm coming to that, I'm coming. वो अपनी मिसाइलें दाग रहे हैं, मैं बताता हूँ क्यों। पहले हम देख लें उनके पास है क्या। तो वो सब जो चीजें हैं उनकी अंडरग्राउंड साइलोज में है या अंडरग्राउंड टनल में है, जो ईरान का जो नेचुरल ज्योग्राफिकल लेआउट है उसमें वो फेवर करता है। परंतु अमेरिका ने अपने सारे सैटेलाइट्स 24/7 लगा रखे हैं। कहां से मिसाइल एग्जिट हुई, कहां एंट्री हुई, एंट्री एग्जिट पॉइंट सारे मैप कर लिए गए, उनकी बार बार बॉम्बिंग की जा रही है। अगर ईरान के पास मिसाइल है भी तो वो सारी की सारी उनके अंदर टनल्स के अंदर दब के रह जाएंगी, बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अभी आप बोल रहे क्या हो रहा है पिछले 3 दिन से, जब से अयतुल्लाह खमेनी को असैसिनेट किया गया है, तो ये एक बहुत ही इमोशनल आउटबर्स्ट है। कोई भी कंट्री दुखी हो जाएगा, कोई भी गुस्से में आएगा और हर किस्म के बयान देगा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, परंतु और उन्होंने करना भी शुरू कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी उनके अटैक्स है वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड कॉल देम इररेशनल, बट वो रैशनल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने जीसीसी कंट्रीज को अटैक कर दिया। अगर आप वहां पे अमेरिकन बेसिस को भी अटैक करते तो भी बात शायद कहीं पे लॉजिक बनता था, जो कंट्री नहीं मानेगा। परंतु दुबई में आपने सिविलियन एरिया, सऊदी अरेबिया में सिविलियन एरियाज में और ओमान में सिविलियन एरियाज में वहां अटैक करते हैं, तो ये कंट्री आपके साथ रहेंगे।